माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कहते हैं, सुनिए। का लगातार समर्थन रहा। जिस तरह भारत की सेना ने लड़ने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने खुला छूट देने का काम किया, इसके सम्मान में आज पदयात्रा पूरा एनडीए यहाँ से निकलकर कारगिल तक जाने तक इनके सम्मान में यात्रा निकली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारी सेनाओं को प्रधानमंत्री का हार्दिक नमस्कार। मैं पंकज कुमार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। इसी क्रम में बिहार बीजेपी की ओर से यह तिरंगा यात्रा है। पाकिस्तान द्वारा पहलगांव में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अदम्य शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए मजबूर किया। भारत की सेना हमेशा की तरह परम वीरता का परिचय दिया, लेकिन सवाल बीजेपी से इस तिरंगा यात्रा पर उठ रहा है। संघर्ष विराम तो 10 मई को ही शाम को हो गया था, फिर जीत की खुशी इतनी देर से क्यों? आखिर बीजेपी किन बातों को लेकर संशय में थी? किस बात का थाह लगा रही थी? क्या जनता के भावना को परख रही थी? ये बिहार बीजेपी की तिरंगा यात्रा है, जिसमें 120 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पाकिस्तान द्वारा पहलगांव में हुए आतंकी हमले और इसके बाद भारत द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने अदम्य शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए मजबूर किया। भारत की सेना हमेशा की तरह परम वीरता का परिचय दिया, लेकिन सवाल बीजेपी के इस तिरंगा यात्रा पर उठ रहा है। संघर्ष विराम तो 10 मई के शाम को ही हो गया था, फिर जीत की खुशी इतनी देर से क्यों? आखिर बीजेपी किन बातों को लेकर संशय में थी? किस बात का वह थाह लगा रही थी? क्या जनता के भावना को परख रही थी? पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश जश्न मना रहा था, संघर्ष विराम की घोषणा के साथ ही वही जनता स्तब्ध क्यों हो गई? क्या यह सच नहीं है कि आज संघर्ष विराम की घोषणा को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं? लोग ठगा सा महसूस क्यों कर रहे हैं? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम संघर्ष विराम का श्रेय लेकर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कह रहा है, जबकि शिमला समझौते में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। जिस तरह ट्रंप खुलेआम यह कह रहे हैं कि हमने भारत पाकिस्तान से बात की और संघर्ष विराम नहीं करने की स्थिति में व्यापार बंद करने की बात कही, इस पर दोनों देश सहमत हो गए। और पाकिस्तान जिस तरह खुलेआम अमेरिका को धन्यवाद दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर इसका खंडन क्यों नहीं करते? राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम ने क्यों नहीं कहा कि इसमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी? ठीक उसी तरह जिस तरह 1999 में कारगिल युद्ध के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा बुलाए जाने के बावजूद अमेरिका जाने से इनकार कर दिया था। ये सीज फायर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि किन मुद्दों पे किया गया सीज फायर? सीज फायर के देखिए उनके अपने मुद्दे हैं। सीज फायर को लेकर के आज भारत की प्रायोरिटी है अपने देश की सुरक्षा, अपने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, और उसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मोदी जी ने कहा है कि
हम अगर तुम गोली दागोगे तो हम गोला दागेंगे। इसलिए ये सीज फायर सिर्फ स्थगित है, इसको पूर्ण विराम नहीं दिया गया है। इस चीज को हमेशा याद रखें। कहा जा रहा है अमेरिका के दबाव में किया गया है। बिल्कुल नहीं, भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, और इसमें कभी भी किसी का ना हस्तक्षेप माना है। कुछ कारण है, लेकिन ये कारण देश की हित के लिए है, और अभी उसने हमें जो बर्बाद किया है उसकी बर्बादी का जवाब हम लोगों ने 100 गुना ज्यादा लिया है। भारत कभी किसी पे हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, और इसने भारत ने ये प्रमाण पूरे विश्व को दिखा दिया है। लेकिन मोदी जी बोलते काहे नहीं है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे? देखिए, मोदी जी बड़बोले नहीं है, मोदी जी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरा विश्व सुन रहा है, इसलिए मोदी जी उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है। अगर वो आम आदमियों की तरह बोलने लगे फिर तो देश का फिर बेकार ही हो जाएगा। मोदी जी, नाम बोल दीजिए। नाम सुषमा साहू, प्रवक्ता। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पे रखा है। उसने एक बार भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। क्या अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को कहा कि आतंकवाद से बाज आओ या फिर परिणाम भुगतो? यदि ये सब नहीं हुआ तो फिर संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ? अमेरिका को सरपंच किसने बनाया? पहलगांव हमले के समय या इससे पहले लगातार भारत जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है, क्या उस बिंदु पर पाकिस्तान की तरफ से कोई लिखित समझौता हुआ है? सवाल है तो वह हर हाल में पूछा ही जाएगा। पीएम ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो मुख्य बातें कही कि आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके हेडक्वार्टर उजाड़ दिए, पाक ने भारत से बुरी तरह पिटने के बाद दुनिया में गुहार लगाई, पाक के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डे खंडहर बना दिए गए, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नया पैमाना, न्यू नॉर्मल है, पानी और खून साथ नहीं बह सकते, पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म और पीओके पर ही होगी। तो क्या संघर्ष विराम इन सब मुद्दों पर सहमति बनने के बाद हुई है? क्या पाकिस्तान आतंकवाद के निर्यात नहीं करने पर सहमत हो गया है? यदि नहीं तो फिर बात वहीं की वहीं रह गई जहां पहलगांव हमले से पहले की थी। जैसा कि पीएम भी कह रहे थे कि पाक ने दुनिया से गुहार लगाई और दरबारी मीडिया जो दिन रात चीख रहा था, बर्बाद हो गया पाकिस्तान, ध्वस्त हो गया पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची का एयर डिफेंस ध्वस्त हो गया, और लाजमी है कि सरकार की ओर से इन्हें इस तरह की खबर को लेकर कोई रोक टोक भी नहीं लगाई। जब सच में पाकिस्तान इतना डर गया तो फिर भारत की शर्तों पर संघर्ष विराम क्यों नहीं किया? आखिर उसे क्यों नहीं कहा गया कि शर्त मानो वरना नतीजा भुगतो? क्या इस संघर्ष विराम से घर में घुसकर मारने का नारा लगाने वाले लोग खुश हैं? भाजपा लगातार कश्मीर मामला को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के लिए जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते रहे हैं। वहीं भाजपा की सरकार आज खुलकर क्यों नहीं बोलती कि इसमें अमेरिका की मध्यस्थता मंजूर नहीं होगा, जबकि ट्रंप खुलकर मध्यस्थता की बात कह रहे हैं। विपक्ष लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावे पर भाजपा की प्रतिक्रिया की आलोचना करती है। संघर्ष विराम की गोपनीयता को देश समझ नहीं पा रहा है। ट्रंप के दावों पर पीएम नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। ट्रंप के दावे पर
जनता की प्रतिक्रिया से घबराकर भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया, ऐसा विपक्ष का दावा है। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। आखिर सरकार यह मांग क्यों नहीं मान रही है? क्या इसलिए कि इस दौरान प्रश्न पूछे जाएंगे, सवाल जवाब होगा? लेकिन लोकतंत्र में सवालों का स्वागत होना चाहिए। आखिर 1962 में युद्ध के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। बात फिर वहीं घूमकर आती है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी साफ साफ अमेरिका को कह दिया है कि जब भी बात होगी पाकिस्तान से तो टेररिज्म और पीओके पर ही होगी। इस दौरान कुछ शब्द बार बार आए और वह है सैनिक कार्रवाई और कूटनीति। इतिहास इससे सहमत है कि सैनिक कार्रवाई अंतिम विकल्प है या होना चाहिए। फिर बात आती है कूटनीति की। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कहेंगे? क्या वह देश को बताना चाहेंगे कि पहलगांव हमले के बाद देश इन मुद्दों पर कूटनीतिक बढ़त क्या हासिल किया है? देश के जनता के पैसे से विदेशी दौरा करने का हासिल क्या रहा है? एक बार फिर से देश का सैनिक तो जीत गया, लेकिन कूटनीति में हम हार गए। जिस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस की आलोचना करती थी, आज वही बीजेपी सैनिक सफलता के बावजूद सामरिक और विदेश नीति कूटनीति में पूरी तरह असफल रही। क्या कूटनीति के तहत भारत पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व समुदाय के सामने अलग थलग कर पाया? उधार के भरोसे चल रहे पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी करने में हम सफल हो पाए? अमेरिका तो भारत पाकिस्तान के साथ बराबरी से पेश आ रहा है। कहने का मतलब है कि हम कूटनीतिक रूप से पूरी तरह विफल रहे। विदेश मंत्री जवाब देंगे, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर खुद नैतिक आधार पर इस्तीफा देंगे, या फिर जिस कूटनीति को सैनिक कार्रवाई के आगे होना चाहिए वह सैनिक कार्रवाई की सफलता की आड़ में अपना मुंह छिपा रही है। इसी का परिणाम है हमारे वीर सैनिकों की लाजवाब सफलता के बावजूद आज मूल सवाल जस का तस है, और वह है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। क्या संघर्ष विराम के बाद अब पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आएगा? यानी हम जहां से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए हैं। ये सोफिया कुरैशी और व्योमेश सिंह का फोटो ली हुई है। देखिए इनके हाथ में देखिए ये सोफिया कुरैशी और व्योमेश सिंह का फोटो है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना का आवाज बनी थी। आप देखिए यहाँ महिलाएं किस तरह से सोफिया कुरैशी को सम्मानित कर रही हैं, और उनका सोफिया कुरैशी और व्योमेश सिंह का फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है, हमें गर्व है माँ भारती वीरांगनाओं पर, माँ भारती के वीरांगनाओं पर। देखिए इस तरह से, देखिए ये क्या कह रही है, ये जो हाथ में फोटो लगाई हुई है क्या है? ये हाथ में लगे हमारे देश की आन शान बान है, जिन्होंने हमारे सेना के शौर्य को पूरी दुनिया में दिखाया है। अच्छा। भारत के नेतृत्व को जो पूरी दुनिया के सामने मिसाल है। हमारे लिए भी हमारी शक्ति, हमारी सेना के लिए शक्ति है। हमारे सेना ने जल थल नभ तीनों सेना ने पूरी दुनिया को अपना शौर्य दिखाया। आप जो हाथ में ली हुई है, ये जो सोफिया कुरैशी है, कौन थी है? कौन है? सोफिया कुरैशी हमारी सेना अध्यक्ष है, और उन्होंने हमारे देश के सेना का और सम्मान बढ़ाया। और बीजेपी के एक नेता इनको आतंकवादी की बहन कह रही थी, इस पे क्या कहिएगा? ये सब गलत बात है, ये सब बिना मतलब की बातें हैं जो हमारे देश की शान में जिन्होंने चार चांद लगा दी, उनकी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, ये हमारे देश की मतलब ये नहीं कहा जाना चाहिए, यही ना? नहीं कहा जाना चाहिए, और हमारे देश की
महिला तो है ही प्लस देश मुस्लिम हो के भी पाकिस्तान को एकदम हम सभी वीरांगनाएं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कभी भी इस देश पर आ जाएगी तो हम सभी वीरांगनाओं जाके बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग जान के बाजी लगा करके इस तिरंगा की रक्षा मैं करूंगा और भारत की बेटियां, सभी जाति का भारत का बेटी हाथ में कंगन पहन के भारत माँ की रक्षा के लिए तैयार है। अंत में सवाल है, ये कौन लोग हैं जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके परिवार को ट्रोल कर रहा है? ये वही लोग हैं जो सरकार से सवाल करने पर राष्ट्रवाद का चोला पहन लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपडेट जारी कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरे देश ने नाज किया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने उनको लेकर शर्मनाक बयान दिया। सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया। इस बयान के बाद शाह चौतरफा घिर गए तो वह माफ़ी मांगने पर मजबूर हुए, लेकिन इस दौरान भी वे बेशर्मी से हंसते रहे। सोफिया कुरैशी वीर सैनिक, भारत की बेटी है। क्या कुछ लोगों का राष्ट्रवाद महज सैनिकों का धर्म देखकर इसे अपमानित करना भर रह गया है? गौर से देखिए, तथ्यों को परखिए तो पता चल जाएगा कि बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा है या फिर चुनावी यात्रा है। आप देख रहे हैं पंकज